आधी हकीकत आधा फसाना। मन की बात जान लेने वाले को अंतर्यामी कहा जाता है और दिव्य ग्रंथों के मुताबिक अंतर्यामी तो केवल भगवान होते हैं, लेकिन धरती पर भी कुछ ऐसे शख्स हैं जो बिना बताए सामने वाले की बात जान लेने का दावा करते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में ऐसे ही एक बाबा हैं। दावे के मुताबिक वो सामने खड़े फरियादी की हर बात जान जाते हैं, यहां तक कि नाम और पता भी। फरियादी को केवल बाबा के सामने खड़ा होना होता है और कुछ ही पल में उसका भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ बाबा के पर्चे पर लिखा होता है। कहते हैं उस धाम में कुछ दिव्य शक्तियां हैं जो फरियादी के मन की बात बाबा तक पहुंचाती हैं। दावा तो यही किया जाता है कि बाबा की लिखी एक एक बात 100% खरी होती है। चलिए चलकर देखते हैं बाबा के धाम में जो होता है वो कैसे होता है। बिना बताए सब कुछ जान लेना ये तो भगवान का काम है। ये कौन सा इंसान है जो भगवान की तरह अंतर्यामी है? पता नहीं ये चमत्कार है या चालबाजी, ये लोगों की आस्था है या कोई अंधविश्वास। तो ये है बागेश्वर धाम। बड़ी छोटी सी नॉन डिस्क्रिप्ट जगह है। साल 2 साल पहले अगर आप पन्ना या छतरपुर में पूछते तो शायद ही कोई आपको बता पाता, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये जगह सोशल मीडिया पर बेइंतहा वायरल है। वजह यह है कि यहाँ पर एक पर्चा बनता है, दरबार लगता है और आपकी हर जानकारी को उस कागज पर दर्ज कर दिया जाता है, वो भी बिना आपसे पूछे। जो भी होगा कुछ देर बाद सबके सामने होगा। मन की बात जानने की कई माइंड गेम होती है। बिना बताए नाम और पता बता देना या आश्रम की कुछ ट्रिक से संभव है, लेकिन दावा यह है कि बाबा के कागज पर लिखी एक एक बात सही होती है। देखते हैं हमारे कैमरे के सामने क्या होता है। किसी को सूचना दिए बगैर हमारी टीम सीधे दरबार में पहुंच गई, जहां सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। कुछ गंभीर मरीज भी दिखे। इन सब से दूर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें लोग गुरुदेव और बाबा कहते हैं, वो सोफे पर बैठे कुछ कागज पर लिख रहे थे। बाबा की बातें सुनकर लोग उनके चरणों में लेट जाते। हमने दरबार में ही बाबा को पूरी बात बताई, आने का कारण बताया। हैरत तो तब हुई जब बाबा ने इस रियलिटी टेस्ट के लिए तुरंत हामी भर दी और तुरंत अगला पर्चा लिखने में जुट गए। कहते हैं बाबा पर्चा बनाकर किसी को भी बुला लेते हैं। पर्चा भी फरियादी के हिसाब से बदल जाता है। सामने किसी और फरियादी को बैठाया, पर्चा लिखा, फिर किसी और का नाम पुकारा जिसे कोई जानता भी नहीं था। महिला से बात करके हमने भी पूरी पड़ताल की। फिर बाबा ने बताना शुरू किया। 1999 से ही परेशान हैं। 2005 से अति से ज्यादा विसंगति में फंसे हैं। एल्कोहल की मात्रा इनमें ज्यादा रही, यही से जो बीमार है पप्पा जी कृपा करते हैं आशीर्वाद। ऐसा ही है जैसा बाबा जी ने बताया, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब शराब वगैरह पीने की वजह से बीमारी हो गई थी। हाँ, शराब और सिगरेट अभी भी नहीं छूट रहा है। बाबा ने भभूत देते हुए कुछ इलाज बताया। महिला संतुष्ट होकर चली गई। हमारी दिलचस्पी इलाज में नहीं, बीमारी पता करने में थी। इलाज के नतीजे का सबूत भी कुछ देर में हमारे सामने आ गया। पंजाब का एक शख्स उपहारों के साथ बाबा से मिलने पहुंचा, जिसके मुताबिक बाबा के आशीर्वाद से उनका बच्चा बोलने लगा है। हमने उस शख्स से अकेले में बात की। इसमें लिखा हुआ है कि बालक आपका मंदबुद्धि का, दिमाग कमजोर तथा जन्मजात ब्रेन नस पितुदोष कारण से मूद बाधा का प्रभाव मृतक मिर्गी का दौरा पड़ता है।
तो यही सारी चीज़ें थी आपके बच्चे के साथ। तो देखिए ये जब पहली बार आए होंगे तब बाबा ने इनको कागज़ दिया होगा, उसको बाकायदा लेमिनेट करा लिया है। अब तो हमारी टीम को भी चमत्कार के इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए सोचना पड़ेगा। लेकिन क्या पता था, सबसे बड़ी पहेली से सामना होना अभी बाकी था। अब होने को कुछ भी हो सकता है। हो सकता है दरबार में पहले से ही धाम के आदमी बैठे हों। यह भी हो सकता है कि धाम में फरियादी की सारी जानकारी पहले ही ले ली जाती हो। हालांकि धाम में रोज 5 से 6 हजार फरियादी आते हैं। इतने लोगों की जानकारी जमा करके बाबा तक पहुंचाना और याद रखना एक नामुमकिन काम है। तो फिर बाबा ये सब कैसे जान लेते हैं? बिना किसी के बताए फरियादी की सारी जानकारी पर्चे पर कैसे लिख देते हैं? यह समझने के लिए हमने सब पता किया। फरियादी कैसे आते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, अर्जी कैसे ली जाती है, किस व्यवस्था के तहत लोग बाबा के दरबार तक पहुंचते हैं, और इन सब के बीच हमें कई चौंकाने वाली बातें पता चली। धाम में उमड़ी इस भीड़ को देखिए। लोग इससे भी ज्यादा तादाद में पहुंचते हैं। आखिर आस्था की वो कौन सी डोर है जो लोगों को इतनी दूर खींच लाती है? हमारी टीम अब इसी पड़ताल में जुट गई। ज़रा भीड़ का आलम देखिए, हज़ारों की भीड़ है। इतनी छोटी सी जगह है जहां पहुंचना मुश्किल है, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया के ज़रिए खबरें चली हैं, लेकिन लोग उम्मीद के साथ, इस उम्मीद के साथ कि उनकी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। पहले यह पता करते हैं कि धाम में आने और बाबा के सामने पहुंचने के बीच फरियादी कितनी प्रक्रिया से गुजरते हैं। हो सकता है रहस्य इसी में छुपा हो। धाम पहुंचने पर फरियादी को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है इस जगह पर। यहीं से टोकन मिलता है और टोकन लेने के दौरान कुछ जानकारी देनी होती है। इस ऑफिस में आकर आपको टोकन लेना पड़ता है और टोकन के लिए पर्ची आपने बनाई जाते हैं, जिसमें आपका नाम लिखा होता है, स्थान और मोबाइल नंबर लिखा होता है, और फिर उस पर्ची को आप यहाँ दे देते हैं। मतलब 3 चीज़ें हैं जो आप बताते हैं। पहला आपका नाम, दूसरा आपका कहाँ से आए हैं, और तीसरा आपका मोबाइल नंबर। यहीं से सूचना लीक होने की आशंका जताई जाती है। बाबा बिना बताए फरियादी का नाम और जगह बता देते हैं। कहते हैं टोकन की इस व्यवस्था से यह संभव है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। बाबा दरबार में किसी का भी नाम पुकार लेते थे, कभी किसी के घरेलू नाम से, कोई गायत्री देवी नाम से, तो कभी फरियादी के साथ आए उस शख्स के नाम से जिसका रजिस्ट्रेशन में भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। आप भी देखिए, कोई गायत्री देवी नाम से अर्जी आई। पहले का नाम है? नाम वगैरह किसी ने पूछा आपसे? नहीं, मैं कहीं भी नहीं। कोई नाम वाम आपने नहीं बताया? के साथ आई पहले। अच्छा, पर्चा बनवाया बस आपने यहाँ पे, वो टोकन? हाँ, टोकन इनके नाम का है, मैं इनके साथ आई। अच्छा, आप इनके साथ। सुना आपने, टोकन पति के नाम का था। बाबा ने दरबार में पत्नी का नाम पुकारा, और वो भी इनके किसी पुराने नाम से। इस तरह रजिस्ट्रेशन से सूचना लीक होने की अटकल को सही नहीं मान सकते। फिर चक्कर क्या है, इसको धाम के नजरिए से समझते हैं। इसी जगह पर 3 संतों की समाधि है।
कहते हैं ये बाबा के गुरु हैं, जिनकी शक्ति आज भी इस धाम के अंदर समाहित है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि धाम की इस जगह को शक्ति का केंद्र क्यों कहते हैं। इस जगह पर 4 चीजें हैं। पहला, बालाजी यानी महाबली हनुमान की प्रतिमा। दूसरा, महादेव की प्रतिमा। तीसरा, बाबा के गुरुओं की समाधि। और इसी जगह मन्नत के नारियल बांधे जाते हैं, जिसकी 21 परिक्रमा करते हुए फरियादी मन्नत को दोहराते हैं। दावा यह है सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियों और समाधि की दिव्य शक्ति की वजह से इस जगह पर हजारों अलौकिक शक्तियों का वास है, जो लोगों की मन्नत की जानकारी बाबा तक पहुंचाती हैं। और बाबा बिना किसी के कुछ बोले, बिना कुछ बताए मन की सारी बातें जान जाते हैं। जो लोग लंबे समय से आ रहे हैं, बाबा से मिलते हैं, धाम की व्यवस्था से जुड़े हैं, इनका दावा है कि धाम की अलौकिक शक्तियों का एहसास कई बार किया गया है। नया दिन, नए फरियादी और ढेर सारी नई अर्जियां, लेकिन हमारे लिए चुनौती वही पुरानी। बाबा मन की बात कैसे जान जाते हैं, बिना बताए फरियादी की बीमारी कैसे बता देते हैं। इसके लिए अपने पुराने फॉर्मूले को लागू करने का वक्त आ गया था। दरबार के एक फरियादी को लेकर हमारी टीम कमरे से बाहर निकली। देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि बागेश्वर धाम का रियलिटी चेक हम करेंगे। अब पर्चे तो बाबा बनाते हैं, तो बाबा ही बनाएंगे, लेकिन मैं उससे पहले एक पर्चा खुद बनाऊंगा। मैंने आपसे कहा था कि मैं लिखूंगा यहाँ पर, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमने लिखा है उससे जो बाबा पर्चा बनाते हैं वो कितना मैच करता है। नाम बताइए पहले तो आप मुझे अपना। अर्जुन सिंह नाम है अर्जुन आपका? सिंह मेरा नाम है। अच्छा, और आपके बेटे का क्या नाम है? इनका सचिन सिंह। और आपके बेटे का नाम है सचिन सिंह। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने नाम लिख लिया है। एक तरफ अर्जुन सिंह है फादर और सचिन सिंह इनके बेटे, मतलब 2 चीज़ें हमने नोट कर ली। अब इसमें से एक नाम तो बाबा, क्योंकि नाम बता देते हैं बहुत आसानी से, तो बता पाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? बैंगलोर से। बैंगलोर से। ठीक है, ये मैंने बैंगलोर भी लिख लिया। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इनको हो गया, टॉन्सिल गले में टॉन्सिल हो जाता है। अच्छा, सचिन के गले में टॉन्सिल हो जाता है। ठीक है, टॉन्सिल गले में। ठीक है, और जब भी इनका एग्जाम या कुछ स्कूल का था तभी होता हो। अच्छा, जैसे अब कल डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर को दिखाया, फिर डॉक्टर ने क्या कहा? ऑपरेशन होएगा। अच्छा, ऑपरेशन के लिए हमने डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा? जी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप अपने पास नोट कर लीजिए, मैंने भी नोट कर ली। और अब जब बाबा इनका पर्चा बनाएंगे तब पता चलेगा कि वो क्या लिखते हैं। तो एक पर्चा हमने बनाया है, एक पर्चा बाबा बनाएंगे, और फिर उन दोनों पर्चों को हम कंपेयर करेंगे, एक दूसरे से मिलाकर देखेंगे। उसी वक्त आपको दिखाएंगे भी कि क्या कहा गया। हमने जानबूझकर वो केस लिया जिसमें फरियादी ने कई महीने पहले टोकन लिया था। वजह यह कि टोकन लेने वाले को केवल फोन नंबर बताना होता है, जबकि इमरजेंसी नंबर में बीमारी समेत पूरी जानकारी देनी होती है। हालांकि ज्यादातर फरियादी टोकन वाले ही होते हैं, लेकिन एक केस से काम नहीं चलेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे ही प्लांटेड हो। भाई वैसे 2000-4000 लोग प्लांट नहीं हो सकते, मुझे भी पता है, पॉसिबल ही नहीं है। इतनी दूर दूर से जो लोग आ रहे हैं, जाहिर बात है ना एक्टर्स हैं, ना प्लांटेड हैं, ना उनकी पहले से कोई जानकारी ली गई है, खुद बता रहे हैं। लेकिन फिर भी आपका डाउट क्लियर करने के लिए हमारे पास अवधेश हैं, ये हमारे सहयोगी हैं, हमारी ही टीम से हैं, हमारे ही साथ ही ये यहाँ आए हैं दिल्ली से। तो मैंने सोचा कि इनके भी तो मन में हो सकता है, अब आदमी ऐसी जगहों पर आता है किसी धाम पर तो सवाल होते हैं। तो अवधेश, तुम्हारे मन में कोई सवाल है, कोई जानकारी है जो तुम पूछना चाहते हो? हाँ सर, पूछना चाहता हूँ। अच्छा, तो पहले तो तुम मुझे पूरा नाम बताओ, मुझे भी नहीं पता इनका पूरा नाम क्या है। मेरा नाम अवधेश शर्मा। अवधेश शर्मा। और कहाँ के रहने वाले हो? मैं बुलंदशहर का। बुलंदशहर, ठीक है। और सवाल बताओ, तुम्हारे मन में क्या है जो तुम जानना चाहते हो कि बाबा जी तुम्हारे बारे में बताएं? सवाल ये है कि मतलब तरक्की ऊपर जाने के लिए, तरक्की कैसे हो, मतलब अच्छा, पैसा कमाया जाए, कैसे कमाया जाए, तरक्की है। तरक्की और पैसा। कोई और ऐसा स्पेसिफिक चीज़ जो तुम चाहते हो कि जिसकी तुमको जवाब मिले?
जैसे घर में तकलीफ वगैरह, जैसे बीमारी मारी जाता है। अच्छा, घर में बीमारी हाँ, जैसे वगैरह। मेरी मम्मी बीमार है मेरी। ठीक है, घर में बीमारी है, मम्मी बीमार है। हाँ। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, या कुछ और भी है जो नहीं, तुम बस पूछना मम्मी को चाहते कम दिखाई देता है, मतलब उसके हाँ। वो। हो? कम दिखाई देता है। हाँ। देखिए, ये बड़ी स्पेसिफिक चीज़ आई है कि मम्मी को कम दिखाई देता है, मम्मी को आँखों की प्रॉब्लम है। तो अब ये एक चीज़ है, जैसे वहाँ पर बड़ी स्पेसिफिक बीमारियाँ वो बता रहे हैं कि गले में है, सर में है, पेट में है। अब ये अवदेश का हमने लिखा है, एक तो पैसा और तरक्की, चलो मान लिया कि आदमी हिसाब लगा ले कि यंग आदमी आया है, यही पूछेगा क्या दिखाई कम देता है, मतलब माँ की आँख में प्रॉब्लम है, वो हम समझते हैं कि किस तरह से हो सकता है। आइए, आ गए भाई, वो आ गए, आ जाओ। बोलो सन्यासी बाबा की। बाबा दरबार में पहुंच चुके थे। श्री बालाजी सरकार की। हॉल खचाखच भरा था। सचिन अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और दूसरे फरियादी जो हमारी टीम के सदस्य हैं वो साथ खड़े थे। देखते हैं बाबा की भविष्यवाणी कितनी सच निकलती है। इन सभी का पर्चा पहले से ही हमारी जेब में था, जिसे बाबा के पर्चे से मिलाना था। सब कुछ पहले जैसा चलता रहा। तभी हमने बाबा से बोला, बाबा ये 2-3 लोग हैं। हम अभी बुलाते हैं, जी। जैसा जैसा आदेश लगता है। जी। सचिन सिंह। अरे ये क्या, बाबा ने तो हमारे चुने हुए फरियादी को खुद ही बुला लिया। हमारी टीम सचिन सिंह को बुलाने वाली थी, ये बाबा को कैसे मालूम चला? थोड़ी ही देर में सचिन और उसके पिता बाबा के पास थे। बाबा ने पर्चा लिखना शुरू किया। कोई बात नहीं, कौन है ये? बेटा, यहाँ पहले से किसी को परेशानी बताई? किसी ने पूछा आपसे? अच्छा, नहीं बताई तो आप पढ़ो। लीजिए, आप पर्चा देखिए। गले में दिक्कत है, स्वास्थ्य ठीक नहीं, गले में छाले बने रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, टोटका किया गया, लाभ होगा, बेटा को आशीर्वाद है। हमारी टीम लाजवाब थी, कोई जवाब नहीं। ये कैसे हुआ? ये तो एक एक बात सही निकली। सचिन के नाम पर जो पर्चा हमारे पास था और जो बाबा ने बनाया, दोनों एक दूसरे से 100% मेल खा रहे थे। देखिए, सचिन का नाम मैंने लिखा था बच्चे का, और पिता का नाम भी लिखा था, और मैंने लिखा था टॉन्सिल है गले में, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, और गले की दिक्कत। तो मतलब जो बताया था वही सारी चीज़ें बताई हैं बाबा ने। सचिन सिंह। पहले बाबा ने खुद सचिन का नाम पुकारा, फिर पर्चे पर सचिन की बीमारी भी लिख दी। दावे के मुताबिक ये चमत्कार धाम की उन्हीं दिव्य शक्तियों का है जो सीधे बाबा के संपर्क में रहती हैं। इस घटना ने तो हमें चौंका कर रख दिया था। पड़ताल के पहलुओं को लेकर हमारी टीम उधेड़बुन में लगी थी। तभी बाबा ने दूसरा झटका दिया। हम चाहेंगे कि ये हो सकता सब सेटिंग हो, पर आप हमारी सेटिंग में नहीं आएंगे। मैंने बिल्कुल यही सोचा था कि आपने ये सोचा था। दूसरा मैंने हाँ, ये बात भी दूसरा आपने सोचा था, ये हम दूसरे का जवाब आपका दे रहे हैं। हाँ। अभी सोचा, और पहले भी सोचा आपने। हाँ, सोचा। दरबार में आने के पहले और दरबार पर सर्चिंग करने के पहले आपने सोचा, क्या सोचा? एक हम अपने का करके दिखाएं, तब हम मानेंगे। हमने अपनी टीम के एक सदस्य को बाबा के सामने लाने की तैयारी कर रखी थी। हमने सोचा ज्यादा से ज्यादा बाबा क्या करेंगे, उसके बारे में भी सब कुछ बता देंगे। लेकिन नहीं, बाबा ने अपने चमत्कार का भाला हमारी सोच से भी आगे फेंक दिया। आप जो सोचते जा रहे हैं वो कोई बता रहा, मन में हमारे प्रेरणा दे रहा, और वही होता जा रहा। अब हमने तीनों, आपकी ही टीम है भाई, दिल्ली से हम 3 लोग आए हैं, बाकी ये 2 हमारे यहाँ के सहयोगी हैं। बुलाएंगे, आप तीनों आए हुए हैं। हम तो पहली बार है, पहली बार आए। यहाँ पर आपने अपना परिणाम लगाया, बताया है, बाकी कोई परिचय तो हमने किया नहीं।
आपने करवाया तो नहीं? नहीं। हाँ जी या ना जी? बिल्कुल नहीं। अब इनमें से हम बुलाते हैं जिनकी हमारे लिए प्रेरणा आती है, हम उनको 3 में से बुलाते हैं। दिल्ली से गई हमारी टीम में रिपोर्टर समेत 3 लोग थे, जिनमें एक को बाबा के सामने पेश करने की रणनीति बनाई गई थी। बाबा ने दावा किया कि रिपोर्टर को छोड़कर बाकी बचे 2 लोगों में एक के बारे में वो सारी जानकारी देंगे जो धाम की उन दिव्य शक्तियों ने उन तक पहुंचाई। पूरे धाम में रिपोर्टर के अलावा उन 2 सदस्यों के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, नाम भी नहीं। आपका नाम सोहेल है, पर आपके साथ कोई नजीम अंसारी जी है, इनको भेज दिया जाए। वेलकम टू यू बागेश्वर। अरे ये तो हमारे कैमरामैन का नाम है, जो हमेशा कैमरे के पीछे रहते हैं, जिन पर लोगों का ध्यान भी नहीं रहता। फिर बाबा ने नाम कैसे बता दिया? हमने तो किसी और को पेश करने की योजना बनाई थी, लेकिन बाबा ने कैमरामैन का नाम ले लिया। हालांकि नाम पूरा सही नहीं है, लेकिन असल के काफी करीब है। इन लोगों से किसी से पता कर लिया हो? खैर आप मान रहे हैं कि ऐसा नहीं है। नहीं, दुर्गेश के साथ हम 2 दिन से रह रहे हैं, नहीं पता है। दुर्गेश को भी पता नहीं, आपके पत्रकारों को भी पता नहीं, पर आपके बेटे का नाम नहीं इनको पता होगा। यस नो? वेलकम, कम हियर। पूरे एमपी में अगर इनके बेटे का कोई नाम इस वक्त जानता होगा तो मैं जानता हूँ। पूरे एमपी में अगर कोई जानता होगा तो कोई नाम जानता होगा तो आप जानते होंगे। दूसरे बागेश्वर वाले बालाजी जाना तुम्हारे चाँदपुर खन की। लीजिए, कैमरामैन नजीम अंसारी आपका नाम है, आपके बेटे का नाम नवीद है। बढ़ेगा, खुश रहेगा, खुश रहेगा, और तुम्हारी जैसी हाइट का है, पढ़ेगा, बुद्धिमान है, आगे जाएगा, दोनों बच्चियां खुश रहेंगी। आशीर्वाद। इनके बेटे भी पता है, 2 बेटियां। 2 बेटियां, वो भी पता है। सबसे छोटी बेटी है, वो भी हमें पता है। जी बिल्कुल ठीक। सबसे छोटी बेटी है, वो भी पता है। कुशीनगर के हैं, ये भी हमें पता है। कुशीनगर के रहने वाले हैं, वो भी हमें पता है। मामला थोड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन किसी की निजी जानकारी फेसबुक और ट्विटर से निकाली जा सकती है। हमारे कैमरामैन का भी फेसबुक प्रोफाइल है, लेकिन बात केवल एक की नहीं। धाम में रोजाना 4 से 6 हजार लोग आते हैं। सबकी समस्या, बीमारी का नाम, रिश्तेदारों का नाम कागज पर लिख देना, फरियादियों को देखे बिना नाम से पुकारना, फरियादियों के साथ आए लोगों का भी नाम लेना, ये सब कैसे होता है? कोई किसी की मन की बात कैसे पढ़ लेता है? कोई क्या सोच रहा है, ये कैसे पता चलता है? ये जानने के लिए हमने इंटरनेट की मदद ली, जहां हमें मशहूर माइंड रीडर करण सिंह का एक पुराना वीडियो मिला, जिसमें करण ने टीम इंडिया कैप्टन विराट कोहली का दिमाग पढ़कर उनके बचपन के दोस्त का नाम बता दिया था। Somebody from your childhood which no way anybody could know, okay? Like a friend that you remember having, or a teacher, anything that you already thought. Now, is this? Just give me one hint. Is this somebody from your school? Is this somebody from college? Is this somebody from your colony? What is this? Colony. Colony. Okay, imagine you're 8 years old. You're in your park. You're learning how to play cricket. You're playing with him. This is somebody who you used to play with as a child. Are you still in touch with this person? Recently, yes. Recently, okay. You've lost touch for a while and then you gained back touch? Okay, perfect. Do you remember both names, first name and second name? Okay, we'll try this. Imagine you're playing with him. And imagine he's a cricketer as well. Okay? And he plays for one of the IPL teams, not RCB, but another team. Right? And imagine, was he better at bowling or batting? Bowling. Okay, imagine he's bowling for you, and you're batting, and obviously you're playing fantastically against him. Imagine doing that. And the commentators, let's say Harsha Bhogle is commenting, and he says XYZ runs up to bowl from this end. And Virat hits him through 4.
imagine his name. Imagine shouting the name really loudly. So when you see the little bit, he did something like this. Softer sound in the beginning, like a P or a B. A P, thank you. Don't react much, but I'll try to do this. Genuinely imagine shouting the name. Can you spell the name in your head? Yes. But I was fairly quick. The first name is not very long, 5 or 6 letters, yes? Yeah. 6 letters? Yeah. Okay. Pick a letter somewhere in the middle of his name, in the middle of the first name, Yeah. and say that to yourself. That's a Y, yes? We'll try this. I'll try to get this name as close as I can. Okay? Keep saying this to yourself. I might not get the second name right. Does the second name start with an N? Yeah, okay, I think I have this. I'll show all of you what I think it is. Don't say what I've written. I'll show all of you. Keep it completely to yourself. You close your eyes as well. Right? Have a look. Got it? Hey. Got it? Yeah? Got it? Yeah. Now everybody here is proof that I can't change what I've written. I'm going to count to 3. I want you to tell everybody the friend that you're thinking of, and their reaction will tell you if I got it right or not. 1, 2, 3. Piyush Nagpal. हमारी टीम बिना देर किए दिल्ली में करण सिंह के पास पहुंची। मिलते ही पहला सवाल दागा, ये माइंड रीडिंग क्या बला है? मैं अपने आप को स्टेज पे म्यूजिशियन बहुत रेयरली बुलाता हूँ। मैं अपने आप को साइकोलॉजिकल इल्यूजनिस्ट बुलाता हूँ, जहाँ पे मैं साइकोलॉजी और इल्यूजन मिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी जो है, कैन टेल यू सो मच अबाउट पीपल। बॉडी लैंग्वेज से क्या क्या बताया जा सकता है? कुछ भी सोहेल। अगर आप अपनी फैमिली से जैसे क्लोज हो, अगर आपके घर पे कोई झूठ बोलता है तो आपको पता चल जाता है। अगर आपके कोई बहुत क्लोज दोस्त कोई आपको कुछ बोलता है तो पता चल जाता है। वही चीज़ आपको पता चलती है क्योंकि आप उस इंसान को बहुत अच्छी तरह जानते हो। कई बार आई एम श्योर आपके साथ और लोग जो घर पे देख रहे हैं उनके साथ भी हुआ है कि कोई स्ट्रेंजर भी ऑफिस में या चलते सड़क में अगर कोई आपको कुछ बेच रहा है तो आपको पता है कब कौन झूठ बोल रहा है। तो वही चीज़ अगर मैं अपने शोज़ में अप्लाई कर रहा हूँ, and I'm doing it for entertainment, it's the same. You can figure out anything, their names, their date of birth, कि अब क्या बीमारी है उनको, उन्होंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, वो ढंग से सोए हैं कि नहीं रात को, उनका सर दर्द कर रहा है कि नहीं। There's so much you can figure out just based on their body language. हमने करण को धाम और धाम के बाबा की पूरी कहानी बताई, हर तस्वीर से रूबरू कराया। फिर करण ने जो बताया वो हैरान कर देने वाला था। जैसे बहुत सारे जैसे बाबा जब हम बात कर रहे थे, वो बोलते हैं कि हमको भगवान की दी हुई शक्तियाँ ये हैं वो, मेरे में वो नहीं है। मुझे ये नहीं पता कि उनमें है कि नहीं, बट अगर मैं बिना शक्तियों के कर सकता हूँ ये चीज़ फॉर एंटरटेनमेंट, तो हु इज टू से कि वो सेम चीज़ नहीं कर रही है। दैट इज माई लॉजिक बिहाइंड इट। आपका नाम शकुंतला देवी है, गर्भाशय में दिक्कत है, कैंसर नामक रोग हुआ। बाबा ने कई लोगों की समस्या बताई, बीमारी का नाम लिया, खून में इन्फेक्शन, नस दबी। हमारे कैमरामैन के बेटे का नाम बताया। आपके बेटे का नाम नवीद है, बढ़ेगा खुश रहेगा। हमने करण से कहा अगर सारा खेल माइंड रीडिंग का है तो कुछ करके दिखाइए। तो करण, आपने हमको समझा तो दिया और आपने बता भी दिया कि किस तरह से किया जाता है। हाँ। लेकिन प्रैक्टिकली जिस तरह से वो चमत्कार करके दिखा रहे थे, हाँ। अब आप इतना दावा कर रहे हैं तो चमत्कार ठीक है। चमत्कार करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को ना लगे कि हमने सेटअप करा हुआ है। मैंने आपको ये नहीं बोला कि एक्टिंग कर लेना या हेल्प कर देना, ऐसा कुछ नहीं करा। ठीक है। तो आपके कोई बच्चे हैं? पूछ रहे हैं कैमरे पे। बता देता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। तो आर यू कंफर्टेबल फर्स्टली कि आपके 2 बच्चे हैं, तो आर यू कंफर्टेबल कि बड़े बच्चे का नाम मैं फिगर आउट करने की कोशिश करूँ और सबको बता दूँ? आप कर सकते हैं तो करिए, मुझे लगता नहीं कि आप कर पाएंगे। ठीक है। ये जानते भी नहीं है कि मेरा बच्चा लड़का है लड़की है, कुछ नहीं पता। बहुत ही बढ़िया। ठीक है। तो जो भी ये बड़ा बच्चा है उनके बारे में सोचिए कि आज उनका बर्थडे है। आज जहाँ पे हम दोनों मिले हैं हमारे शूट के लिए नहीं, बट उनकी बर्थडे की प्लानिंग करने के लिए। तो केक कट रहा है एंड ऑल ऑफ अस आर सिंगिंग हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, एंड फिर वो नाम आप अपने दिमाग में बोलिए और ये जो भी नाम है दोहराते रहिए इन योर माइंड, कुछ भी जोर से नहीं, बस बोलते रहिए अगेन एंड अगेन। तो नाउ आई वांट यू टू थिंक उनके नाम के बीच में कोई भी एक लेटर, जैसे मेरा नाम करण है, KARAN, तो R सोच सकते हो। बिल्कुल मिडिल लेटर। बिल्कुल मिडिल लेटर सोचो। ठीक है। तो जो भी ये लेटर है अपने दिमाग में बार बार बोलते रहिए। ओ कैमरा पे शायद ये कैच हुआ होगा, शायद नहीं होगा। जरा सा ये करा आपने,
मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है बिकॉज ऑफ दैट जो लेटर आप सोच रहे हो इज द लेटर ए। यस, ऑलमोस्ट आपकी एक्सप्रेशन ऐसी थी कि आप ए आउट लाउड बोलने वाले हो। यही सोच रहा था। क्या आपने मन में, कैन यू काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स इन हिज नेम? जोर से कुछ नहीं, बस मन में काउंट कर लीजिए। डन, ओके, दैट वाज फेयरली क्विक। ये ज्यादा लंबा नाम नहीं है। तो नेक्स्ट थिंग, कैन यू थिंक ऑफ द फर्स्ट लेटर? जो भी फर्स्ट लेटर है इसके बारे में सोचिए। ओके, लास्ट लेटर। व्हाट आई डू सोहेल इज मैं लिख के कैमरा को दिखा देता हूँ कि मुझे क्या लगता है कि नाम क्या है, आपको दिखाने से पहले। हो सकता है सोहेल मेरा लास्ट लेटर में शायद मैं गलत हूँ, मैं 2 लेटर में कंफ्यूज हूँ, बट ऐसा ही कुछ होना चाहिए नाम। मैं कैमरा में दिखा देता हूँ। जो भी कैमरा के पीछे, अगर आपको उनका नाम पता है तो प्लीज रिएक्ट मत करिएगा। आई थिंक ये नाम होना चाहिए। सोहेल मैं 3 तक गिनूंगा, जब मैं 3 पहुंचूंगा आप नाम बताना मुझे। 1 2 3। शाज। जैसा कि मैंने कहा कि लास्ट लेटर में शायद मैं गलत हूं। आई गॉट शाद। एब्सोल्युटली, मतलब उसका नाम शाज है। शाज मतलब यूनिक। हाँ। यूनिक। और वो डी As- और जेड में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, बट दैट इज एज क्लोज एज इट आई कैन गेट। आई मीन दिस इज अगेन, मेरे में कोई शक्तियां नहीं है, मेरे को भगवान ने कोई शक्तियां नहीं दी हैं। बाबा ने जिस तरह हमारे कैमरामैन और उनके बेटे का नाम बताया, ठीक उसी तरह एक माइंड रीडर ने हमारे रिपोर्टर के बेटे का नाम बता दिया। फर्क बस यही है कि एक ने ये काम धाम में किया और दूसरे ने अपने घर के ड्राइंग रूम में। दोनों तस्वीरें आपके सामने। आप किस तस्वीर पर यकीन करते हैं या किस तस्वीर के साथ जाना चाहते हैं, ये आप और आपकी सोच पर निर्भर करता है।